Good morning class 6 student. Today I am going to describe your chapter. What is the name of the chapter? The Talkative Barber. So first you know about your chapter, what the chapter want to tell you. Okay, first you listen. Have you ever encountered any person in your life who talk non-stop, लिविंग बिहाइंड ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड द नेसेसरी वर्क टू डू? क्या आपको अपनी लाइफ में ऐसे व्यक्ति से आप मिले हो जो अपनी सारी ज़रूरत के काम को छोड़ करके बस बातें करता हो? इफ़ नॉट देन रीड द स्टोरी. यदि नहीं मिले हो तो इस स्टोरी को आप पढ़ेंगे. अ टॉकटिव बार्बर हु मेड द किंग एंग्री. एक टॉकटिव बार्बर जिसने राजा को क्रोधित कर दिया. एंड ड्यू टू हिज टॉकटिव नेचर येट ही डिडंट स्टॉप टॉकिंग. अपने टॉकिंग नेचर की वजह से और फिर भी वो बात करना उसका नहीं बंद हुआ. ओके क्लास, नाउ यू सी. लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंग नेम्ड सहरियर. बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, उसका नाम क्या था? सहरियर था. हु रूल्ड ओवर द लार्ज किंगडम. जो एक बड़े से किंगडम में रूल करता था, मतलब शासन करता था. हिज क्वीन वाज गुड स्टोरी टेलर. उसकी रानी एक अच्छी स्टोरी टेलर थी. ईच नाइट सी वुड टेल अ स्टोरी एंड नरेटेड इंसिडेंट पर्शियन एंड द अरेबिक फोल्क स्टोरी टू द किंग. मतलब ईच नाइट, प्रत्येक रात को वो एक स्टोरी राजा को सुनाती थी. उसमें जो भी इंसिडेंट होता था उससे वो पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में राजा को समझाती थी. दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज. ये एक ऐसी स्टोरी है फ्रॉम द अरबियन नाइट्स से. रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कॉन्ट स्टॉप टॉकिंग. नाउ यू रीड दिस स्टोरी. यू सी दैट अ मैन हु इज़ अ बार्बर नॉट स्टॉप टॉकिंग, मतलब जो बात करना नहीं बंद कर सका है. ओके, सो यू सी योर चैप्टर. अ बार्बर हु लिव्ड इन अ कैसघर. एक नाई था जो कैसघर में रहता था. वाज अ ग्रेट टॉकर. बहुत ही बातूनी था. वन डे द किंग कॉल द बार्बर टू सेव हिज हेड. एक दिन राजा ने बार्बर को बुलाया अपना हेड सेव कराने के लिए, मतलब अपना बाल बनवाने के लिए. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टीड ऑफ सेविंग हिम. लेकिन बार्बर क्या कर रहा? नॉन स्टॉप बोलता जा रहा था, सेविंग करने के बजाय. द किंग गॉट एंग्री. राजा क्रोधित हो गया. When are you going to stop talking and begin to do your work? राजा कहता तुम अपना काम कब करोगे? ये बोलना आपका कब बंद होगा? और जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया गया वो अपना काम तुम कब करोगे? राजा गुस्से से चिल्लाता है. द बार्बर रिप्लाइड. तभी वो बार्बर उत्तर देता है. यू डू मी एन इंजरी बाई कॉलिंग मी अ चैटर. आपने मुझे इंजर्ड किया, आपने मुझे दुख पहुंचाया, मुझे बातूनी कह करके. फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट. सभी कहते हैं तो मैं तो बहुत ही क्वाइट रहता हूँ, बहुत ही शांत रहता हूँ. आई हैव 6 ब्रदर whom you might call chatters. मेरे 6 भाई हैं जिन्हें आप चैटर्स कह सकते हो, बातूनी कह सकते हो. देयर नेम्स आर द. उनके भाइयों के नाम देखिए. बैकबोन, बैकबेरिया, बैकबे, एल्कोज, एलांची एंड द स्काई कैबेक. ओके, वन इज हम बैग्ड. उनमें से एक हम बैग्ड है, मतलब कुबड़ निकली हुई है. वन इज टूथलेस. एक के दांत नहीं है. वन इज हाफ माइंड. एक हाफ माइंड का है. एंड वन इज क्वाइट ब्लाइंड. एक अंधा है. वन इज डेफ. एक बहरा है. एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन स्पीच. और दूसरा ये है कि बोल नहीं सकता. एंड दे ऑल आर ग्रेट टॉकर. इसके वो लोग बहुत बातूनी हैं. नाई क्या कह रहा? वो लोग बातूनी हैं. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली. लेकिन मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ. एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड इंस्पायरिंग विद वर्ड्स. लेकिन मैं हमेशा कम शब्दों में बोलता हूँ, ज़्यादा शब्दों में नहीं बोलता हूँ. गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड कॉइन्स. तभी राजा क्रोधित होता और कहता है इसे 3 सोने के सिक्के दे दो. द किंग क्राइड लॉसिंग हिज पेशेंस. अपना धैर्य खो के राजा बहुत तेज चिल्लाता है. एंड सेंड हिम अवे. इसे यहाँ से भगा दो. आई विल नॉट बी सेव टुडे. मैं आज सेविंग नहीं कराऊंगा. माई मास्टर क्राइड द बार्बर. इट वॉज नॉट मी हु केम टू सी यू. इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम. तो वो नाई क्या कहता है कि राजा ये अच्छी बात नहीं है. ये मैं अपने आप यहाँ पे नहीं आया हूँ आपके घर में. आपने मुझे बुलाया था इसलिए मैं आया हूँ.
सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस टिल आई हैव सेव्ड यू, इसलिए मैं आपका घर तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं अपना कार्य नहीं पूरा कर लूँगा। आपने मुझे सेविंग करने के लिए बुलाया था, तो मैं पहले आपकी सेविंग करूँगा, फिर उसके बाद घर जाऊँगा। He then began narrating another story which lasted for half an hour. उसके बाद वो जो नाई था वो दूसरी स्टोरी कहने लगता है, जिससे वो बोलते बोलते उसे आधे घंटे उसमें लगा देता है। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेज एंड लेट मी गो क्विकली, आई एम एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस, आई हैव गो आउट एट नून सेड द किंग। राजा कहता है कि प्लीज़ अब बोलना बंद करिए, अपना काम करिए कुछ, क्योंकि मुझे एक अफेयर में जाना है, वो भी दोपहर में जाना है, तो प्लीज़ मेरा काम जल्दी कर दीजिए। व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज रियली एंग्री विद हिम, जब वो नाई देखता है कि रियल में ये राजा तो मुझसे क्रोधित है, द बार्बर सेड, तो नाई क्या कहता है, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, आप क्रोधित मत होइए, आई विल बिगैन टू सेव यू, मैं आपकी सेविंग कर रहा हूँ। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, ही वॉश द किंग्स हेड एंड बिगैन टू सेव, ऐसा कह के उसने किंग के हेड को वॉश किया और सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विद द रेजर, मतलब 4 बार भी उसको रेजर चलाए हुए नहीं होता है। When he stopped and said, फिर वो रोक देता है और फिर कहता है, माई मास्टर यू आर एक्टिंग हैस्टिली इन दिस मैटर, आप इस मैटर में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो महाराज जी। गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर ऑर्डर द किंग, तभी राजा कहता प्लीज़ आप बात मत करिए, मेरी सेविंग करिए। कीप पेशेंस, धैर्य रखिए, सेड द बार्बर, बार्बर कहता है, I wish you would tell me what this matter of great importance in all about, and then I will give you my opinion on it. पहले आप बताइए, I wish you would tell me, आप मुझे बताओगे, what this matter of great importance, इसमें importance क्या है, in all about, and then I give my opinion, मैं उसके बाद मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा। Finish saving at once, द किंग एक्सप्लेन, राजा कहता है कि पहले ये मेरी सेविंग हेड की सेविंग करना आप फिनिश करिए, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द किंग हाफ सेव्ड टू गो एंड सी व्हाट इज़ टाइम, लेकिन वो बार्बर क्या करता है, हाफ आधा ही सेविंग करके वो जाता है कि अभी टाइम क्या हो गया, वो टाइम देखने चला जाता है। माई पेशेंस इज एक्सहॉस्टेड द किंग क्राइड, तभी राजा चिल्लाता है, कहता है मेरा जो पेशेंस है, मेरा धैर्य है, वो अब खो रहा है, इस बार्बर ने तो मुझे परेशान कर रखा है। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड इन अ मोमेंट, सेड द बार्बर एंड कॉन्टिन्यूड द सेविंग ऑफ किंग, तभी वो बार्बर राजा से कहता है कि आप शांत रहिए, मैं आपकी सेविंग कर दूंगा, 1 ही मिनट लगेगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, लेकिन जब वो ऐसा कर रहा होता है तब भी वो बिना बोले नहीं रह सका। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी वॉट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज, आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड, तभी बार कहता है कि अच्छा ये आप बताइए कि उस अफेयर में मतलब क्या किस लिए आप जा रहे हो, अगर आप मुझे बता देंगे मैं आपको कुछ एडवाइस दे दूँगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। द किंग वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाई नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, लेकिन राजा उसकी बातों से एकदम पूरी तरह से परेशान हो गया, फिर उसने सोचा अच्छा चलो इस बार्बर को मैं सेटिस्फाई कर देता हूँ। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट ऑफ सम फ्रेंड्स एट नून, कि मैंने एट नून टाइम में अपने कुछ दोस्तों को दावत पे बुलाया है। व्हेन द बार्बर हियर्ड इट, जब उस बार्बर ने ऐसा सुना, ही एक्सप्लेन, तब उसने एक्सप्लेन किया, दैट्स रिमाइंड मी यस्टरडे आई इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई होम टुडे, अरे मैं तो भूल ही गया था, मैंने भी अपने 4-5 दोस्तों को आज के दिन बुलाया था, लेकिन मैं तो भूल गया। बट आई हैड फॉरगेटन इट, हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन फॉर देम, लेकिन मैंने तो उनके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं किया और आज मेरे दोस्त मेरे घर भी आ रहे हैं। वो नाई बोलता है, बार्बर बोलता है, बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क,
अच्छा चुप रहिए, पहले अपना काम करिए। राजा कहता है एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। ठीक है, आज के लिए जो मेरे लिए खाना बना है, प्रिपेयर है, उसे आप ले जाइएगा और उसे अपने दोस्तों को खिला दीजिएगा, लेकिन आप पहले मेरे हेड की सेविंग कर दीजिए। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ एनफ फॉर माई 5 फ्रेंड। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे पहले वो फूड दिखाइए, क्या वो जितना भी आपके लिए खाने के लिए बना है वो हमारे दोस्त के लिए सेटिस्फाई मतलब पर्याप्त होगा कि नहीं। आई हैव एनफ फूड फॉर यू द किंग एक्सप्लेन, बट टू सेटिस्फाई द बार्बर ही हैड टू ऑर्डर द बिंग ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट। जो उसके फीस्ट के लिए जो भी फूड प्रिपेयर होता है, राजा उसे सारा फीस्ट मंगाता है ताकि वो उस बार्बर को सेटिस्फाई कर सके। द बार्बर लुकड ओवर द फूड एंड सेड, वो खाने की तरफ देखता है बार्बर, फिर क्या कहता है, दिस इज़ वेरी गुड बट आई शैल वांट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट आल्सो। बहुत अच्छा, लेकिन मुझे कुछ फल भी चाहिए डेजर्ट के लिए। द किंग इज़ डिस्परेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ सेव्ड। तो राजा बहुत ही डिस्परेशन में होता है क्योंकि उसका जो है हेड जो है आधा ही सेव हुआ होता है। ऑर्डर दैट द फ्रूट्स शुड आल्सो बी ब्रॉट इन, कि फ्रूट भी उसके लिए लाया जाए। द बार्बर लेफ्ट ऑफ सेविंग द किंग टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली, दिस टुक हाफ एन आवर। तो वो बार्बर क्या करता है, राजा की सेविंग को स्टॉप करके वो सारे खाने को वो चखने लगता है कि मतलब देखते हैं कैसे टेस्ट है, कैसा बना हुआ है। द किंग स्टैम्प्ड हिज फीड इम्पेशेंटली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। राजा क्रोधित होकर के अपने पैर को ज़मीन पे स्टैम्प करता है, लेकिन वो जो बार्बर होता है वो जल्दबाजी नहीं करता है। आफ्टर सम टाइम ही began up the razor, but after a few minutes of work stopped suddenly and cried, I never know that you were so generous। तभी वो थोड़ा सा वो जैसे ही थोड़ी रेजर चलाता है, काम करना स्टार्ट करता है, थोड़ी देर में फिर वो बहुत तेज़ से चिल्लाता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने जनरस हो। ओके, तो आप ये इस स्टोरी में क्या देख रहे हैं कि वो बार कैसे जिस काम के लिए आया है उस काम को अपना नहीं कर रहा और अपनी बातों से बस टाइम को वेस्ट कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है। ठीक है, तो हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जहाँ पे मतलब ज़रूरी हो, अननेसेसरी टॉकिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, अननेसेसरी टॉकिंग करते हैं, वो अच्छे बच्चे नहीं कहलाते हैं। तो इस स्टोरी का मेन मोटिव ये है। ओके क्लास।